जन्माभिषेको सवे है दीक्षा गहनोत्सवे यदखिल ज्ञान प्रकाशोत्सवे यन्निर्वाण गमोत्सवे जिनपते पूजाद्भुतं तद्भवैः संगीतस्तुतिमङ्गलैः प्रसरतां मे सुप्रभातोत्सवः श्रीवन्यतामरिकिरीट बड़ी प्रभावी प्रालीड बाद युग दुर्धर कर्म दूर श्रीनाभिनंदन जिनाजित समभाख्य तद्ध्यान तोस्तु सततं सुप्रभातम् छत्रत्रयं प्रजलचामर विजयमान देवाभिनंदन मुनेशुमते जिनेन्द्र पद्मप्रवारुणिमणिदुतिवाशुरांग तद्ध्यानतोस्तु सततं मम सुप्रभातम् अर्यंसुपार्श कदलीदलवर्णगात्र प्रालयतारगिरिमौक्तिकवर्णगो चन्द्रप्रभस्फटिकपाण्डुरपुष्पदन्त तद्ध्यानतोस्तु सततं मम सुप्रभातम् संतप्तकाञ्चन रुचे जिनशीतला श्रियान्विनिष्ठिदुरिताष्टकलङ्कभङ्गं बन्धुकबन्धुररुचे जिनवासुपूज्य तद्ध्यानतोस्तु सततं मम सुप्रभातम् उद्दण्डदर्पकरिपो विमलामला स्तेमनन्तजिदनन्तसुखाम्बुरास्य दुष्कल्म कलमस विवर्जित धर्मनाथ तद्ध्यानतोस्तु सततं मम सुप्रभातम् देवामरीकुसुमसन्निविशान्तिनाथ कुन्थोदया गुणविभूषण भूषितांग देवादिदेव भगवन्नरतीर्थनाथ तद्ध्यानतोस्तु सततं मम सुप्रभातम् यन्मोहमल्लमदभञ्जनमल्लिनाथ क्षेमङ्कराविततशासनशौव्रताख्य ससम्प्रदापसमितो नमिनामधेय तद्ध्यानतोस्तु सततं तापेच्छगुच्छरुचिरोज्ज्वलनेमिनाथ घोरोपसर्गविजयञ्जिन पार्श्वनाथ स्याद्वादसूक्तिमणिधरवणवर्धमानः तद्ध्यानतोस्तु सततं मम सुप्रभातम् प्रालेयनीलहरितारुणपीतवासः यन्मूर्तिमव्ययः सुखावसतं मुनीन्द्रः ध्यायन्ति सदतिशतं जिनवल्लभानां तद्ध्यानतोस्तु सततं मम सुप्रभातम् प्रालेयनीलहरि सुप्रभातं सुनक्षत्रं मांगल्यं परिकीर्तितं चतुर्विंशतितीर्थाणां सुप्रभातं दिने दिने सुप्रभातं सुनक्षत्रं श्रेया वृत्तविनन्दितं देवता ऋषिया सिद्धा सुप्रभातं दिने दिने सुप्रभातं तवैकस्य विश्वस्य महात्मनः येन प्रवर्तितं तीर्थं भविष्यत्वसुखावहम् सुप्रभातं जिनेन्द्राणां ज्ञाननिर्विचक्षणम् अज्ञानतिरान्धानां नित्यस्मितो रवि सुप्रभातं जिनेन्द्रस्य वीरः कमलोचनः येन कर्माटविदग्धा शुक्लध्यानौरवैनः सुप्रभातं सुनक्षत्रं सुकल्याणं सुमङ्गलं त्रिलोकितकर्तॄणां जिनानां विशासनं
जिनानावीव सहस्रम्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविशां। चलेंगे ध्यान के लिए। अपने आप को रिलैक्स कर लें, फ्री कर लें, हाथ पैर ढीले रखें। बांसुरी की आवाज को सुनें। मनमोहक आवाज को सुनें। अपनी सांसों को देखें। सांस अंदर जा रही है, सांस सांस अंदर, सांस बाहर। हर सांस पर एक नया आत्मविश्वास, एक नई जागृति, एक नई ऊर्जा। सांस अंदर गई, सांस बाहर गई। मधुर मधुर बांसुरी की आवाज हमको सुनाई दे रही है। चलो
इस बांसुरी की आवाज को सुनते हुए चलते हैं कहीं। ये बांसुरी की आवाज हमको खींच रही है, अपनी ओर बुला रही है, जैसे कह रही है चलो मेरे साथ, मैं तुमको लेके चलता हूँ कहीं दूर, यहाँ से बहुत दूर, किसी मनोहर स्थान पर। सुने आवाज को, सुने इस बांसुरी की आवाज को सुनो। चलो चलते हैं इस आवाज के पीछे पीछे। धीरे धीरे आवाज को सुनते हुए हम चले जा रहे हैं। गहरी वादियों में, जंगलों में, जहाँ चिड़ियाँ चहक रही हैं, चिड़ियाँ चहक रही हैं। कल कल चिड़ियों की आवाज आ रही है। ऐसे उस वन में, उपवन में प्रवेश करते हैं। चिड़ियाँ चहक रही हैं। अब उस जंगल में चलते चले जा रहे हैं और एक अच्छा सा साफ स्वच्छ स्थान घूमने के लिए बढ़ते हैं। जमीन पर सूखे पत्ते बिखरे हुए हैं। ये स्थान ठीक है। पत्तों को थोड़ा हटाते हैं, पत्तों को साफ करते हैं और इसी स्थान को साफ कर कर बैठ जाते हैं। अपनी चटाई बिछाकर बैठ जाओ उस स्थान पर। पीछे बढ़िया पेड़, चिड़ियों की चहचहाहट, शांत वातावरण,
दूर दूर तक कोई नहीं है, बस ऐसा ही तो स्थान चाहिए जहाँ किसी की आवाज नहीं आए, सिर्फ मेरी ही आवाज है। बैठ जाए, इन चिड़ियों की आवाज सुने, ज्ञायक भाव से सब कुछ सुने, कहाँ कौन सी आवाज आ रही है, सब आवाज को ध्यान से सुने। शांत सब आवाजों को सुने। आज की कक्षा में हम जानेंगे पशु पक्षियों की आवाजों के बारे में, यानी जंगल की आवाजों को सुने। तो चलिए चिड़िया चहक रही है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि कौन से जानवर किस तरह की आवाजें निकालता है? कुत्ता इसके साउंड को इंग्लिश में बार्क कहते हैं। टाइगर, टाइगर, ताऊ, ताऊ, अगर आपको सुनाई दे तो तुरंत वहां से भाग जाना, नहीं तो कभी नहीं भाग पाओगे। सबसे पहले अगर आप किसी सभी आवाज धीरे धीरे बंद हो रही हैं और हम अपने ध्यान में धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं। बांसुरी की आवाज आना बंद हो गई। अब हम अपने मन को एकाग्र कर रहे हैं। उस गहन जंगल में कोई नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ, सिर्फ मैं। छोटी छोटी चिड़ियों की आवाज, बंद बंद पदर हवा। चलो आचार्य परमेष्टि का करते हैं ध्यान, जो पंचाचार के पालक हैं। ज्ञानाचार, दर्शनाचार, तपाचार, वीर्याचार, चारित्राचार, ऐसे 5 आचारों का पालन स्वयं करते हैं और अपने शिष्यों से कराते हैं। ऐसे आचार्य भगवान अपने शिष्यों के साथ समूह में बैठे हुए हैं। वो दृश्य आचार्य भगवान ऊपर
एक चट्टान पर बैठे हैं और नीचे 500 शिष्य उनके सामने बैठे हैं। धन्य वो भद्रबाहु आचार्य। जब वो बैठते थे 24,000 शिष्य एक साथ उनकी आचार्य वंदना करते थे। चलो हम भी उन जंगलों में देखें, उन पहाड़ियों के स्थानों पर देखें जहाँ आचार्य लोग बैठा करते थे। भद्रबाहु स्वामी महाराज के दर्शन के लिए चलते हैं। आचार्य भगवान भद्रबाहु स्वामी महाराज जो कि अंतिम शुद्ध केवली थे, उसी जंगल में थोड़ी दूर पर ही एक स्थान है जहाँ आचार्य भगवान भद्रबाहु स्वामी महाराज एक चट्टान पर बैठे हैं और सामने 24,000 शिष्य 24,000 विराज बैठकर उनकी आचार्य वंदना कर रहे हैं। अनुपम दृश्य। बोलेंगे भैया पैन कार्ड ले आओ कि भैया एक आचार्य कोई हमारा कुछ सामान गिरवी रख 24,000 शिष्य। तुमको बैंक से तो नहीं मिलने वाला, तो क्या करोगे? क्या नज़ारा है। तुमको 1 रुपया नहीं देगा, इससे बढ़िया है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई सेना की सेना पूरी बोलोगे सर ये पीएम मुद्रा लोन योजना क्या है? किसी युद्ध में जाने की तैयारी के लिए, आदेश के लिए प्रतीक्षा कर रही है। जो लोग बिजनेस चलाना चाहते हैं, किराना की दुकान खोलना है, भाई डेयरी का बिजनेस करना है, जैसे ब्रह्मांड में नक्षत्रों के बीच में सूर्य चमकता है, 20 लाख तक का लोन तुमको ऐसे ही 24,000 शिष्यों के बीच में पैन कार्ड देना होगा ना, कोई गारंटर। वो आचार्य परमेश्वरी भद्रबाहु स्वामी बहुत महाराज। अच्छी ऐप बताता भाई, एक नई ऐप आई है मार्केट में। धन्य है वो काल, आप लोग ये रील यूट्यूब चलाते धन्य है वे लोग, सीखो ऐप में धन्य है वे आँखें ना तो कोई जिन्होंने आचार्य भद्रबाहु स्वामी महाराज को देखा है। को नाम रखा है उन लोगों ने। तो यहाँ पे तुमको 24,000 शिष्य लाइन से बैठे हुए हैं। जो एक्सपर्ट आते हैं वो तुमको सबके सिर दिखाई दे रहे हैं। साइट पे जाना है, सभी निर्गंत मुद्रा में करना है, तो एक साथ पिछी उठाकर एक साथ वंदना कर रहे हैं। हे शिक्षा दीक्षा प्रदाता, करवाने जाते हो आधार हे आचार्य परमेष्टि, कुछ और कराना हुआ, सारे सरकारी काम। हमारा कल्याण कीजिए। और यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी हो, हे पंचाचार के पालक, चल रहा है आजकल, वो सीखना हो तुमको, आचार्य परमेष्टि, सब कुछ सीखो ऐप। हमारा कल्याण कीजिए। ऐप को डाउनलोड कर लो, रोज 15 मिनट ही चलाओ, रोज कुछ नया हे 36 मूल गुणधारी, करो और अभी सीखो ऐप डाउनलोड करो। आचार्य परमेष्टि, हमारा कल्याण कीजिए। मेरा कार्ड खो गया है, वे सभी मिराज आचार्य परमेष्टि की वंदना कर रहे हैं। फाइनल स्टेप सर। क्या अनुपम दृश्य है। आचार्य भगवान भद्रबाहु स्वामी महाराज, उनके सामने 24,000 शिष्य। किसी आचार्य के सामने यदि 100 शिष्य बैठे देखते हैं तो लगता है कितना बड़ा संघ है, कितनी सारी पीछे हैं। और यहाँ तो भद्रबाहु स्वामी पास 24,000। एक लाइन नहीं, 2 लाइन नहीं, 3 लाइनों में नहीं, 50 लाइनों में शिष्य बैठे हुए हैं, पूरी ओर से गुरु को घेर कर। चलो चलें गुरु महाराज के पास, दर्शन के लिए चलें। चलो चलिए आचार्य भगवान के दर्शन को चलिए। हाथ में अर्घ का थाल, पुष्प अक्षत नैवेद्य,
दीप धूप फल जल चंदन से भरा स्वर्णमयी थाल लेकर आचार्य भगवान की वंदना करते हैं। एक दूसरे थाल में उनका पाद प्रक्षालन करते हैं। चलो आज हम भद्रवाह स्वामी महाराज का पाद प्रक्षालन करते हैं। हे स्वामी, हमें आपका पाद प्रक्षालन करना है, कृपया अपने पैर हमको हमारे सामने रखिए। महाराज ने मुस्कुराकर आशीर्वाद देते हुए अपने पैरों का मार्जन करते हुए स्वर्णमयी पात्र थाली के ऊपर अपने पैर रखे। हमने भी स्वर्णमयी कल से, जिसमें अनेक हीरे जड़े हुए हैं, स्वच्छ निर्मल जल जिसके अंदर भरा हुआ है, उस निर्मल जल से हमने आचार्य बन के पैर पखारे। मैंने गुरुवर के चरण पखारे, मैंने गुरुवर के चरण पखारे। धन्य भाग्य हमारे, हमने गुरुवर के चरण पखारे। महाराज के चरणों का जल से सिंचन किया। ऊपर से मोटी मोटी जल की धार डाल के उनके चरणों का प्रक्षालन किया। धन्य है वे जीव, धन्य है वे लोग जो साधु के पाद प्रक्षालन करते हैं। ऐसे जीवों को उनके पुण्य की बलिहारी दोनों चरणों का प्रक्षालन करके अपने हाथों में अर्घ लेते हैं। जे गुरु चरण जहाँ धरे, ये गुरु चरण जहाँ धरे, जग में तीरथ हो। हे विराज के चरण, हे आचार्य भगवान, आपके चरण जहाँ पर रखते आ रहे हैं, वे चरण इस पृथ्वी को धन्य कर रहे हैं। हे आचार्य भगवान, आप धन्य हैं। आपने कितने चैतन्य भगवानों का निर्माण कर दिया है। ये चैतन्य भगवान जगह जगह विहार करते हुए जब नगर नगर गांव गांव विचरण करेंगे, ना जाने कितने जीवों का कल्याण करेंगे। आपने साक्षात चलते फिरते भगवानों को बनाया है। हे आचार्य भगवान, मैं आपकी अर्चना करता हूँ, वंदना करता हूँ, पूजा करता हूँ। अंचिमी पूजेमी वंदामी नमस्यामि। हे आचार्य भगवान, मेरे दुखों का क्षय हो, मेरे कर्मों का क्षय हो, मुझे बोधि की प्राप्ति हो, मेरा समाधि मरण हो, कमक हो, वही लाओ, सुगई गौणम अंते ही समाहि मरणम। चलें आचार्य भगवान को अर्घ्य चढ़ाते हैं
ओम ह्रूं नमो आयर्याणम्। आचार्य भगवान भद्रभाव स्वामी मुनिंद्रा हैं। समस्त आचार्य भगवान के चरणों में जलादि महार्घम निर्पामति स्वाहा। चलो उनकी चरण निष्ठा में बैठकर गवासन से धोख देते हैं। वो जंगल में चारों ओर एक अपनी आभा को बिखेरते हुए आचार्य भगवान ऊंची शिला पर बैठे हैं। उनके दोनों चरणों की तल को हमने अपने मस्तक पर लाया। तेरे चरणों की धूल गुरु चंदने गुलाल बने। जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर बने। उनकी चरण धूल को अपने मस्तक लगाकर हम बैठ जाते हैं। चिड़ियाएँ चहक रही थीं। 24,000 शिष्य महाराज के सामने बैठे हुए थे। एक साइड में हम भी बैठ जाते हैं। आचार्य भगवान से निवेदन करते हैं, हे प्रभु मेरे कल्याण का कोई मार्ग बताइए, मैं भी अपना कल्याण कर सकूं। ऐसा कोई उपदेश आचार्य भगवान मुझे दीजिए। तभी आचार्य भगवान की तरह अपनी मंद मंद मधुर मुस्कान से मेरी ओर देखते हैं ऊपर जाता है तो प्रॉफिट और मुझे आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, आए तो सेल करने का पैनिक हे वश ये संसार आसार है। टाइम इन द मार्केट है। जगत में कोई किसी का नहीं है। होता रहे आपके इन्वेस्टमेंट सब स्वार्थ के साथी हैं। Investment in securities market जब तक जीव का स्वार्थ documents carefully before investing. आपसे सस्ता है तब तक वह आपको अपना दिखाई देता है। जिस दिन स्वार्थ खत्म हो जाता है जीव छोड़ देता है। दिग्देशेभ्य खगा इत्य संवसन्ति नगे नगे स्वास्वकारि वसाद्यांति देशे दिक्षु पृगे पृगे। जैसे चिड़ियाएँ अनेक दिशाओं से आकर इस स्थान पर बैठी हैं और फिर अपने अपने गंतव्य पर चली जाती हैं। रात्रि में एक स्थान पर एकत्रित होती हैं और सुबह अपने स्थान पर चली जाती हैं। वैसे ही हे भव्य इस संसार के जीव कर्म के वसात एक स्थान पर आकर एकत्रित हुए हैं और धीरे धीरे अपनी आयु को पूर्ण करेंगे और अपने अपने गंतव्य पर चले जाएंगे। इसलिए हे भव्य इनमें राग मत कर। माँ मुझ्झई माँ रज्जई माँ दुस्सई इष्ट अनिष्ट। ना तो राग करो ना द्वेष करो, ना इष्ट पदार्थों में ना अनिष्ट पदार्थों में। जैसे तेरा मित्र तेरा नहीं है, तेरा शत्रु जैसे तेरा नहीं है, वैसे मित्र भी तेरा नहीं है। इस संसार को छोड़ो। 4 गतियों में 84 लाख योनियों में ये जीव भटक भटक कर आ रहा है। ऐसी कौन सी पर्याय जीव ने प्राप्त नहीं की। 1 इंद्री बना, 2 इंद्री बना,
3 इंद्री बना, 4 इंद्री बना, असंगी पंच इंद्री बना, संगी पंच इंद्री बना। संपूर्ण पराग किसने भोगा है, वहाँ के दुख भी भोगे हैं। पूर्णोदय से मानुष कुल पर्याय, मनुष्य जन्म, उत्तम देश, उत्तम संगति, उत्तम कुल, श्रावक कुल, उत्तम परिणाम प्राप्त हुए हैं। इसलिए हे श्रावक, हे भव, शीघ्र अपना कल्याण कर। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में मत डोल रे। अभी जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में मत डोल रे। अभी जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। इसलिए हे भव, इस संसार को जान, इस शरीर को देख। इस शरीर में कितना खिलाया, कितना पिलाया, लेकिन तब भी ये शरीर साथ नहीं देता है। रोज खिलाते हैं, यदि एक दिन ना भी खिलाया जाए शरीर को, तो शरीर उसी समय अपनी इच्छाएं प्रकट कर देता है और काम करना बंद कर देता है। ऐसे दुष्ट शरीर से के संबंध में रहकर मैं दुष्ट कार्यों को करता रहता हूँ। इसलिए शरीर से विरक्त हो, संसार से विरक्त हो, यही तुमको उपदेश है। आचार्य उनके पास बैठकर मंगल भावना भा रहे हैं। दोनों हाथों को जोड़कर आचार्य उनको निहारते हुए 24,000 शिष्यों को निहारते हुए प्रार्थना करते हैं। हे भगवान, इतनी शक्ति देना कि हमारा मन कमजोर ना हो और हम आपके द्वारा दी हुई सीख पर चलते सकें। मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, अपनी भावना रखते हुए बार बार उनको नमस्कार करते हुए अपनी भावना उनके चरणों में रख रहे हैं। धन्य आचार्य भगवान, आप धन्य हैं, धन्य आपकी शिष्य मंडली है भगवान, धन्य है, धन्य है। दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना।
विनय भगवान बार बार आचार्य भगवान को नमोस्तु कर रहे हैं, अपनी पर्याय को सफल समझ रहे हैं। धन्य हो गई मेरी पर्याय जो मैंने ऐसे महान संघ के दर्शन किए हैं। 24 भद्रभाव स्वामी अंतिम शुद्ध केवली के दर्शन मुझे प्राप्त हुए। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, भूल कर भी कोई भूल होना। आचार्य भगवान के चरणों में मन तो नहीं है, पर फिर भी हम आचार्य भगवान के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपने गंतव्य की ओर लौटेंगे। आज मेरा जीवन सफल हुआ। हे धन्य भाग मेरे, जो मैंने आज आचार्य परमेष्ठी संग सहित आचार्य परमेष्ठी के दर्शन करके आज अपने आप को धन्य किया। वे जी बड़े पुण्यात्मा हैं जिन्होंने आचार्य भगवान के दर्शन किए, उनके संग के दर्शन किए हैं। आज मैं भी सफल हुआ हूँ। चलो वापिस आता हूँ, बार बार नमस्कार करके, बार बार उनके चरणों को स्पर्श करके मैं लौटता हूँ अपने स्थान पर वापस। और इसी भवन में आकर मैं अपना स्थान ग्रहण कर लेता हूँ। अपने दोनों हाथों को आपस में घर्षण करके अपने आप को बड़ा पुण्यशाली समझता हुआ कि आज मैंने आचार्य भगवान के दर्शन किए। मैं आकिंचन के दिन पूरा आकिंचित हो चुका हूँ। संपूर्ण परिग्रह से रहित ऐसे आचार्य भगवान के दर्शन करके अपने आप को धन्य मान रहा हूँ। जय हो आचार्य अंतिम शुद्ध केवली भद्रभाव स्वामी महाराज की जय। ओम 24,000 तो नहीं, लेकिन 24-40 शिष्य जरूर ऐसे आचार्य के दर्शन करते हुए मिल जाएंगे। आचार्य विश्वेश्वर जी महाराज के पास जब आचार्य भगवान विराग सारजी महाराज यति सम्मेलन कराते थे तो 400 शिष्य 500 शिष्य एक साथ बैठते थे और आचार्य विराग सारे सूर्य की भांति सभी शिष्यों के बीच में बैठते थे। जब सब शिष्य एक स्वर में आचार्य वंदना करते थे तब वो दृश्य ही निराला होता था। जब एक साथ नमोस्तु बोलते थे तो पूरा स्थान गूंज जाता था। आपस में एक दूसरे को प्रति नमोस्तु करते थे तो ऐसे गदगद परिणाम आते थे। तब हम सोचते थे 400 शिष्यों में ऐसा भरा हुआ दिखाई देता है तो 24,000 शिष्यों में कैसा दिखाई देता होगा। धन्य है वे जीव जिन्होंने उस दृश्य को भी देखा होगा। आज हम भद्रभाव स्वामी महाराज को देख नहीं सकते, लेकिन आज भी हम आचार्य विश्वेश्वर जी महाराज के पास जाएं
और जो अब अपनी क्लास लेते हैं, जब आचार्य वंदना करते हैं तो साधु ऐसे लाइन से बैठते हैं, तब लगता है कि यही ऐसा ही भद्रभाव स्वामी महाराज का दृश्य रहा होगा। ऐसी 24 की जगह 24,000 शिष्य बैठते होंगे। इसलिए अपनी पर्याय को जीवन में एक बार धन्य जरूर करना, इन आँखों को जरूर उस दृश्य से तृप्त करना। ऐसे आचार्य विश्वेश्वर महाराज के संग सहित एक बार दर्शन जरूर करना। हम बड़े पुण्यशाली हैं, इस पंचम काल में भी उनके द्वारा दीक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसलिए दीक्षा नहीं तो कम से कम दर्शन तो कर ही लें उन महान पुण्यात्मा जीव के। एक दीक्षा देता है व्यक्ति गर्व से भर जाता है, और जहाँ जिसने 60 दीक्षा दे दी होंगी तब भी सरलता की मूर्ति है। ऐसे आचार्य विश्वेश्वर जी महाराज का एक बार नित्य प्रति दर्शन करो, सुबह से उठकर उनका ध्यान करो। नियम से आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे, सारे कार्य बनते जाएंगे। ऐसे एक विशुद्ध चर्या के धारी इस वर्तमान पंचम काल में ऐसे महान आचार्य भगवान विश्वेश्वर जी महाराज हमारे बीच में हैं। बस थोड़ा सा पुण्य चाहिए उनके दर्शन का। यदि जिस दिन पुण्य जागृत हो जाएगा, समझ लिया आप इस संसार के सबसे बड़े पुण्यात्मा जीव होंगे जिन्होंने उनके दर्शन किए हैं। ओम नमः। अब ऐसे आचार्य भवन की हम आचार्य वंदना करते हैं। अथ पौराणिक आचार्य वंदना क्रिया पूर्वाचरण भाव पूजनस्तम समेतम श्री सिद्ध भक्ति का शर्गम करो।